So let's start with the proper accounting of bills of exchange. ठीक है? So I will be taking questions right now and we will solving the questions. Questions will help you to understand the accounting. ठीक है? So let's see. क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, 3 4 राइट हमने किए, 5th यहाँ पे हुआ, दिस वाज होमवर्क. ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है? On 10th August 2010, 10th August 2010, Ram drew an after date bill of rupees 10,000 for 3 months on Lakshman. ठीक है? 10,000 का बिल ड्रॉ हुआ है, कब ड्रॉ हुआ है? 10th August 2010 को, फॉर 3 months. उसका ड्यू डेट क्या आएगा? 10th August से 3 months देखो, अगस्त से 3 months, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर. 10th November नॉमिनल ड्यू डेट आएगी प्लस 3 days. 13th November 2011 will be the due date. Orally date आती है, don't worry. 13th November 2010 will be the due date. राम ने बिल ड्रॉ किया लक्ष्मण पे, तो राम इज अ ड्रॉवर, लक्ष्मण इज अ ड्रॉवी. राम ने पहले लक्ष्मण को 10,000 के गुड्स क्रेडिट पे सेल किए होंगे, इसलिए राम ने लक्ष्मण पे बिल ड्रॉ किया ऑफ 10,000. On 16th August 2010, right, Ram purchased goods on credit from Bharat for rupees 15,000. 6-7 days के बाद राम ने भरत से गुड्स परचेस किए 15,000 के. On the same date, Ram endorsed Lakshman's bill in favor of Bharat and paid the balance by check. तो राम ने 5,000 चेक से दिए और 10,000 बिल एंडोर्स करके दिए, किसको? भरत को. You are required to pass the entries in the books of Ram, Lakshman and Bharat, assuming that on due date, Lakshman honored his acceptance, right, presented by Bharat, and on due date, Lakshman dishonored the bill and Bharat paid noting charges 50. So मैं पहले ऑनर की बात करूंगा, फिर डिसऑनर का देखेंगे. ठीक है? So यहाँ पे क्या हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. पहले क्या हुआ ये समझ लो. क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग, बराबर? क्या हुआ है वो पहले समझने का ट्राई करो. राम परचेज गुड्स, सॉरी, राम सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मण ऑफ रुपीज 10,000. तो लक्ष्मण पे उसने बिल ड्रॉ किया 10th अगस्त को, तो 10th अगस्त को बिल ड्रॉ किया ऑफ 3 months, जिसकी ड्यू डेट आने वाली है 13th नवंबर. ठीक है? 3 months का. फिर राम ने भरत से गुड्स परचेस किए 15,000 के. सो राम इज सपोज टू पे भरत 15,000. राम को लक्ष्मण से लेने 10,000, इसलिए राम ने लक्ष्मण पे बिल ड्रॉ किया, राइट, एंड फिर वो बिल लक्ष्मण ने एक्सेप्ट करके राम को दिया. सो राम के लिए वो बिल क्या हो गया? बिल सस्टेबल हो गया. राम के लिए वो बिल क्या हो गया? बिल सस्टेबल. नाउ राम ने वो बिल क्या किया? भरत को इंडोर्स किया. ड्यू डेट पे भरत विल गो टू लक्ष्मण, 13th नवंबर को भरत विल गो टू लक्ष्मण, विल प्रेजेंट द बिल एंड विल कलेक्ट 10,000. जब राम भरत को बिल देगा, जब राम भरत को बिल देगा तो बोलेगा, लिसन, राइट, दिस बिल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय लक्ष्मण, सो लक्ष्मण हैज एग्रीड टू पे 10,000 to me or on my behalf, anyone. So now I will endorse the bill to you. I am supposed to pay you 15,000. राम भरत को बोल रहा है, I am supposed to pay you rupees 15,000. So उस 15,000 में से 10,000 मैं बिल के थ्रू पे करूंगा. I will endorse a right. जो मेरे पास राइट है, मेरे पास राइट है टू गेट 10,000, मैं वो तुझे सेल करूंगा, मैं तुझे ट्रांसफर करूंगा. तो भरत बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल कलेक्ट 10,000 फ्रॉम लक्ष्मण. बट अगर लक्ष्मण पे नहीं करता है तो क्या होगा? भरत का डाउट है, अगर लक्ष्मण ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर करेगा तो क्या होगा? तो राम बोलेगा तू टेंशन मत ले, आई विल रिकवर फ्रॉम लक्ष्मण एंड विल पे टू यू.
सो राम लक्ष्मण से रिकवर करेगा एंड भरत को पेमेंट करेगा. सो दिस इज ओवरऑल सेटअप. ठीक है. सो हम पहले ऑन देखते हैं. इन द बुक्स ऑफ राम इनटू ब्रैकेट इन द बुक्स ऑफ राम. ठीक है. इन द बुक्स ऑफ राम. दैट इज ड्रॉवर. ठीक है. इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मण. That is Dravi. Between Ram and Bharat, Ram is endorser of the bill and Bharat is an endorsee of the bill. Endorser, the person who endorses the bill is endorser and the person in whose favor bill is endorsed is called as endorsee. ठीक है. And if we know the dates, हम dates के हिसाब से entries pass करेंगे. Always remember that is our always a priority. Date के हिसाब से entries pass करना. ठीक है. देखते हैं. So सबसे पहले राम ने लक्ष्मण को गुड सेल किए. एक्चुअली दे हैव नॉट गिवन राम हैज सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मण. तो एक्चुअली वी शुड इग्नोर दैट एंट्री बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अज्यूम दैट द गुड्स हैव बीन सोल्ड. इसलिए बिल ड्रॉ हो रहा है. बट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग में वो एंट्री लिखता हूँ. एग्जाम में वो एंट्री इग्नोर करनी है. सो 10th अगस्त को राम ने लक्ष्मण को गुड सेल किए थे. तो लक्ष्मण को डेटर बनाया था. तो लक्ष्मण को डेबिट किया गया. लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000. ठीक है. बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट. वही उसी तारीख पे लक्ष्मण के बुक्स में एंट्री आएगी परचेसेस की. परचेसेस अकाउंट डेबिट. लक्ष्मण के लिए राम क्रेडिटर है तो लक्ष्मण राम को क्रेडिट करेगा टू राम 10,000 10,000. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट. ऑन द सेम डेट राम ने लक्ष्मण पे बिल ड्रॉ किया एंड वो बिल लक्ष्मण ने एक्सेप्ट करके राम को दिया. तो राम के लिए बिल्स कम्स इन. बिल्स रिसीवेबल कम्स इन डेबिट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 का बिल आ गया टू लक्ष्मण अकाउंट क्रेडिट. अब लक्ष्मण हमारे लिए डेटर नहीं रहेगा. लक्ष्मण डेटर की जगह किसने ले ली? बिल्स रिसीवेबल ने ले ली 10,000. डेटर्स डिक्रीज हुए, बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो गए. एक असेट डिक्रीज हो गई, दूसरी असेट इंक्रीज हो गई. बैलेंस शीट टोटल विल रिमेन सेम. खाली फॉर्म ऑफ असेट चेंज हुई. अब डेटर्स नहीं, अब बिल्स रिसीवेबल. ठीक है. अगर लक्ष्मण ने कैश दी होती तो एंटर थी कैश टू लक्ष्मण. चेक दिया होता तो बैंक टू लक्ष्मण. ही हैज गिवन हिज एक्सेप्टेंस. तो हमारे लिए बिल कम्स इन डेबिट. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण. इसके बुक्स में एंट्री आ जाएगी. लक्ष्मण हैज गिवन हिज ओन एक्सेप्टेंस. खुद का एक्सेप्टेंस इज बिल्स पेएबल. ओन एक्सेप्टेंस इज बिल्स पेएबल. किसी और का एक्सेप्टेंस बिल्स रिसीवेबल रहता है. सो लक्ष्मण के बुक्स में ही हैज गिवन हिज ओन एक्सेप्टेंस तो बिल्स पेएबल है. तो एंट्री आ जाएगी राम अकाउंट डेबिट. देखो पहले राम को क्रेडिट किया है, अब डेबिट कर रहे हो मतलब राम का अकाउंट क्लोज कर रहे हो 10,000 टू बिल्स पेएबल. सो लक्ष्मण ने बिल एक्सेप्ट करके राम को दिया. अब लक्ष्मण के बुक्स में एंट्री कब आएगी? या तो डायरेक्टली ऑनर होगा तो या डिसऑनर होगा तो, दोनों में से एक. लक्ष्मण को बाद में कोई लेना देना नहीं. जस्ट ड्रॉवी हैज टू एक्सेप्ट द बिल एंड वेट टिल द ड्यू डेट. बीच में उसको कुछ नहीं करना है. बीच में जो भी करना है वो ऑप्शंस किसके पास रहते हैं? ड्रॉवर के पास रहते हैं. 16 अगस्त को राम ने भरत से गुड्स परचेस किए कुछ तो 15,000 के. 15 अगस्त को राम ने भरत से गुड्स परचेस किए. तो अब राम के बुक्स में एंट्री आ जाएगी. ही परचेस गुड्स फ्रॉम भरत. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू भरत. सॉरी हाँ भरत. भरत बन गया क्रेडिटर. राम के बुक्स में इन परचेस की एंट्री आ गई 15,000 15,000. दिस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन राम एंड भरत.
इसमें लक्ष्मण को कोई लेना देना है क्या? नहीं, राइट. लक्ष्मण दैट ट्रांजैक्शन बिटवीन राम एंड भरत, वो एंट्री राम के बुक्स में आएगी एंड लक्ष्मण के भरत के बुक्स में आएगी. लक्ष्मण के बुक्स में आएगी क्या? नहीं आएगी. नाउ राम इज सपोज टू पे 15,000 टू भरत. तो उसने पेमेंट किया. कैसे पेमेंट किया? ट्राई टू अंडरस्टैंड. भरत अकाउंट डेबिट, भरत अकाउंट डेबिट 15,000 का पेमेंट कैसे किया? ही एंडोर्स द बिल. ये जो बिल आया देखो यहाँ पे डेबिट दिख रहा है, बिल रिसीवेबल कम्स इन डेबिट. ये बिल उसने एंडोर्स किया. जब लक्ष्मण से बिल आ गया, बिल रिसीवेबल कम्स इन. जब वो बिल आप किसी को दोगे तो बिल रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल. तो बिल अब हमारे पास रहेगा नहीं. ड्यू डेट पे बिल हमारे पास नहीं रहेगा, राइट. हमने बिल लिया तो डेबिट किया, हमने बिल ट्रांसफर किया तो क्रेडिट किया, एंडोर्स किया. अभी भी 5,000 देने बाकी है जो हमने चेक के थ्रू दिए टू बैंक. 5,000. आई थिंक इतना क्लियर रहेगा. जिसको डाउट है क्या यहाँ पे? इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी. सो बिल एंडोर्स किया. टोटल कितना पेमेंट करना था? टोटल पेमेंट करना था 15,000 का. 15,000 में से 10,000 का बिल ट्रांसफर किया. ठीक है, 10,000 का बिल ट्रांसफर किया एंड 5,000 का चेक दे दिया. अगेन दिस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन राम एंड भरत. लक्ष्मण को कोई लेना देना है क्या? नहीं. हमने क्या बोला? भरत भरत को क्या बोला? ड्यू डेट पे लक्ष्मण तुझे पे करेगा. अगर लक्ष्मण नहीं पे करता तो हम तुझे पे करेंगे. समझ में आ रहा है? सो ऑन ड्यू डेट. अब आप बीच में कुछ है क्या? नहीं. अब ड्यू डेट पे डेट, ड्यू डेट मैंने बोला था 13 नवंबर. 3 मंथ्स आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. सो 10 अगस्त से 3 मंथ्स प्लस 3 ग्रेस डेज. अब होगा क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड. राइट. ड्यू डेट, ड्यू डेट पे अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होगा? एक तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा. ध्यान देना. इफ बिल इज ऑनर्ड, try to imagine the situation. If bill is honored, अगर बिल ऑनर होता है तो क्या होगा? मतलब क्या होगा? भरत विल गो टू लक्ष्मण, विल प्रेजेंट द बिल ऑफ 10,000. लक्ष्मण विल पे भरत 10,000. वो भरत फिर राम को पैसे देगा क्या? नहीं, वो राम से ही लेने थे लेकिन वो लक्ष्मण से आ गए. समझा? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. वैसे भी आप अगर भरत के लिए देखोगे, भरत को 5,000 का चेक आया और 10,000 का बिल आया फ्रॉम राम. उसके लिए राम से कुछ लेना नहीं है, उसके लिए बिल रिसीवेबल है. सो अब क्या होगा? भरत विल गो टू लक्ष्मण, लक्ष्मण विल पे 10,000 टू भरत. दैट ट्रांजैक्शन इज बिटवीन लक्ष्मण एंड भरत. लक्ष्मण के लिए उसने बिल पेड किया एंड भरत के लिए बिल रिसीव्ड हो गया. सो इसमें राम को कोई करने का. राम ने जो वचन दिया था, राम ने जो प्रॉमिस किया था भरत को कि लक्ष्मण तुझे पे करेगा. अगर वो बोलता है अगर लक्ष्मण पे करेगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, अगर लक्ष्मण नहीं पे करता तो मैं तुझे पे करूंगा. सो जो प्रॉमिस किया था राम ने भरत को कि तुझे लक्ष्मण पे करेगा, वो ऑनर हुआ है. तो राम को कोई एंट्री की जरूरत है क्या? नो एंट्री. अगर मैं बिल किसी को एंडोर्स करता हूं एंड ड्यू डेट पे अगर वो बिल ऑनर होता है तो मेरे बुक्स में एंट्री आती है क्या? नहीं, क्योंकि उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है. मेरे बुक्स में एंट्री कब आएगी? अगर वो बिल डिसऑनर होता है तो मैं ड्रॉ बी से लेके सामने वाले को दे दूंगा. सो एंडोर्स बिल अगर ऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आती नहीं. एंडोर्स बिल अगर ऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी नहीं. वही तो राम ने बोला था, अगर भरत तुझे पे करता है तो मुझे कुछ भरत को बोला था राम ने, लक्ष्मण तुझे पे करेगा, मुझे कुछ नहीं करना है. अगर लक्ष्मण नहीं करता है तो मैं तुझे पे करूंगा. तो यहाँ पे लक्ष्मण हैज पेड टू राम भरत, इसलिए राम को कुछ करना है क्या? नहीं. अब लक्ष्मण के बुक्स में एंट्री आएगी क्या? यस सर. क्या एंट्री आएगी? लक्ष्मण ने वो बिल पेड किया ना, लक्ष्मण ने बिल पेड किया तो लक्ष्मण के लिए भले ही ऐसे दिखेगा कि लक्ष्मण ने भरत को पेड किया है, बट एक्चुअली वो भरत को पेड नहीं किया, उसने उसके बिल के लिए पेड किया है. तो लक्ष्मण हैज ऑनर्ड बिल्स पेएबल. तो यहाँ उसके बुक्स में बिल्स पेएबल ओपन है, देखो क्रेडिट है सेकंड एंट्री में. यहाँ पे देखो लक्ष्मण के बुक्स में सेकंड एंट्री में उसने वो बिल पेड किया तो उसके बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, राइट, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 10,000.
ड्रॉवी के बुक्स में ऑनर की एंट्री एक ही रहती है, किसको पे करता है फर्क नहीं पड़ता है, वो बोलता है मैंने मेरा बिल पेड किया, बिल्स पेएबल टू कैश, कोई भी आने दो एंट्री यही रहेगी, बिल्स पेएबल टू कैश। ये कब, ऑन ड्यू डेट अगर बिल ऑनर हुआ तो। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। ठीक है, लेट्स सी। सो यहां तक क्या फ्लो चार्ट आया, ट्राई टू इमेजिन द फ्लो चार्ट। ठीक है, राम के लिए, राम ने सेल किए थे गुड्स, इसलिए डेटर जनरेट हुए थे, डेटर्स ने बिल दिया था, बिल ससेबल, राम ने बिल उसके क्रेडिटर को दिया था, बराबर, राम ने बिल उसको किसके क्रेडिटर को दिया था, एंड ये बिल ऑनर हो गया ड्यू डेट पे। ऑनर होगा तो कुछ करना है क्या राम को? नहीं, राम ने वही बोला था, अगर बिल ऑनर होगा तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो राम के बुक्स में एंट्री आ गई, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर डेटर्स से बिल आ गया, बिल रिसीवेबल टू डेटर, फिर क्रेडिटर्स को बिल एंडोर्स किया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्रेडिटर क्यों आया? बिकॉज हमने उससे गुड्स परचेज किए थे, हमने बिल क्रेडिटर को चिपकाया, एंड ड्यू डेट पे ऑनर हुआ तो उसकी कोई एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज अ फ्लो चार्ट फॉर द ड्रॉवर, बिल एंडोर्स एंड ऑन ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड। हम कौन सी सिचुएशन देख रहे हैं? बिल इज एंडोर्स्ड टू द क्रेडिटर एंड ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया। ड्रॉवी के लिए पोजीशन देखो, ड्रॉवी ने गुड्स परचेज किए थे, इसलिए उसके बुक्स में क्रेडिटर्स बन गए, क्रेडिटर्स को उसने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया, एंड ड्यू डेट पे इस एक्सेप्टेंस के बदले कैश दे दी। तो इसके बुक्स में पहली एंट्री आ गई, परचेसेस टू क्रेडिटर्स, फिर क्रेडिटर्स को एक्सेप्टेंस दिया, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल, फिर बिल्स पेएबल पेड किया, बिल्स पेएबल टू कैश। क्लियर है? सो इफ ऑन ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड, तो ये एंट्रीज आ गए, समझा? इफ एनीवन हैज डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क मी। नाउ अब मैं डिसऑनर की केस लेता हूं, इफ ऑन ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड होगा क्या। ट्राई टू इमेजिन द सिचुएशन, लक्ष्मण से बिल आया था राम को, राम ने किसको बिल दिया था? भरत को। ड्यू डेट पे भरत गया किसके पास? लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण ने पेड नहीं किया, तो भरत किसके नाम से चिल्लाएगा? राम के नाम से, अरे लक्ष्मण ने पेड नहीं किया, लक्ष्मण ने पेड नहीं किया, लक्ष्मण ने पेड नहीं किया। और राम किसके नाम से चिल्लाएगा? लक्ष्मण, तूने क्यों पेड नहीं किया, तूने क्यों पेड नहीं किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर लक्ष्मण पे करता है तो राम को कुछ नहीं करना है, बट अगर लक्ष्मण पे नहीं करता है तो राम लक्ष्मण से लेके, लक्ष्मण से लेगा और किसको देगा? भरत को देगा। सो इफ ऑन ड्यू डेट बिल अगर डिसऑनर होता है तो राम हैज टू रिकवर फ्रॉम लक्ष्मण, लक्ष्मण फिर से डेटर हो जाएगा, बिकॉज जब उसने बिल दिया था तो वो डेटर नहीं रहा था, जब राम को लक्ष्मण ने बिल दे दिया तो राम के लिए लक्ष्मण नहीं रहा, क्या क्या बन गया? बिल रिसीवेबल, प्रोवाइडेड बिल ऑनर होगा। तो अगर आप मुझे फीस के लिए चेक देते हो और बाद में वो बाउंस होता है तो फिर से मुझे आपसे पैसे लेने पड़ेंगे ना। ऑन सिमिलर बेसिस राम हैज रिसीव्ड बिल फ्रॉम लक्ष्मण, अगर वो ऑनर होता है बिल तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डिसऑनर होगा तो फिर कौन बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। सो राम विल रिकवर फ्रॉम लक्ष्मण, राम को लक्ष्मण से पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने होते हैं वो हमारा डेटर बन जाता है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। एंड राम को अब किसको पे करने? क्रेडिटर्स को, भरत को। तो राम भरत को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। देखो भरत को पहले ही गुड्स के लिए पे करना था, 15,000 में से 5,000 का चेक दिया था, 10,000 पे करने थे, तो हमने उसको बोला था बिल ले ले। हम बोलते बिल ऑनर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं तुझे पे करूंगा। अब बिल डिसऑनर हुआ है तो राम के लिए भरत फिर से क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। समझ में आ गया? सो लक्ष्मण फिर से डेटर बन गया, भरत फिर से क्रेडिटर बन गया। एंडोस जब डिसऑनर होता है तो एंट्री आती है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। ये आपने 11th में कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में सीखा होगा। व्हेन चेक इज एंडोस्ड एंड लेटर ऑन इट गेट डिसऑनर, उसकी एंट्री आती है
डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, दैट एंट्री इज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक बिकॉज उसमें कैश अकाउंट नहीं रहता है. डेटर टू क्रेडिटर जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती थी. नहीं समझ में आ रहा तो जाने दो. राम हैज टू रिकवर फ्रॉम लक्ष्मण एंड पेड टू होम भरत. तो राम के बुक्स में एंट्री आ जाएगी, राइट. ड्यू डेट पे एंट्री आ जाएगी. किससे लेना है? लक्ष्मण से. लक्ष्मण अकाउंट डेबिट. लक्ष्मण इज ए ड्रॉवी, इसलिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट. और किसको देना है? भरत को देना है. लक्ष्मण फिर से डेटर बन गया, भरत फिर से क्रेडिटर बन गया. सो एंट्री आ रही है लक्ष्मण अकाउंट डेबिट. लक्ष्मण से कितने लेने? 10,000 लेने. और किसको देने? भरत को देने 10,000. सो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जिसने डिसऑनर होता है ना, तो क्या एंट्री पास करनी होती है? ड्रॉवर का एंट्री पास करता है. या जिसके पास बिल होता है वो क्या एंट्री पास करता है? उसको जिसने बिल दिया ना उसको डेबिट करेगा. अब राम को किसने बिल दिया था? लक्ष्मण. तो राम विल डेबिट द पर्सन हु गेव हिम बिल, लक्ष्मण. एंड वो क्रेडिट करेगा जिसको उसने बिल दिया था. तो राम ने बिल किसको दिया था? भरत. इसलिए जिसने बिल दिया उसको डेबिट करो. मैं दिल नहीं बोल रहा, मैं बिल बात कर रहा हूँ. बिल से जिसने आपको बिल दिया उसको डेबिट करो, एंड जिसको आपने बिल दिया था उसको क्रेडिट करो. राम हैज गिवन बिल टू भरत, तो भरत को क्रेडिट करो. सो जिससे बिल आया था उसको फिर से डेबिट किया जाएगा, और जिसको हमने बिल दिया था उसको हम क्रेडिट करेंगे. वो हमारे लिए फिर से क्या बन जाएगा? क्रेडिटर. इसलिए राम के बुक्स में एंट्री आ गई ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट. क्या एंट्री आ गई? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट. अच्छा, इसके बुक्स में क्या एंट्री आएगी? देखो, जब ये बिल पेड कर रहा था तो एंट्री क्या आ रही थी? बिल्स पेबल टू कैश. बट अगर ये बिल पेड नहीं करेगा तो ये जो एक्सेप्टेंस की एंट्री रहती है ना वो कैंसिल हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है. अगर बिल ऑनर होता है तो एंट्री आती है बिल्स पेबल टू कैश. बट अगर बिल डिसऑनर होगा तो जो बिल एक्सेप्ट किया था उसको कैंसिल करना होगा. मतलब देखो यहाँ पे राम ने लक्ष्मण को डेबिट किया है. राम ने डिसऑनर के टाइम लक्ष्मण को डेबिट किया है, तो लक्ष्मण राम को क्या करेगा? ऑब्वियसली क्रेडिट करेगा. तो लक्ष्मण के बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स पेएबल कैंसिल हो जाएगा, डेबिट. बिल्स पेएबल हैज अ क्रेडिट बैलेंस. अब उसको रिवर्स कर देंगे 10,000 टू कैश है तो ऑनर, बट हमने कैश नहीं पेड की है. इफ आई राइट टू कैश, बिल ऑनर हो रहा है, बट बिल ऑनर नहीं हुआ है, इसलिए टू ड्रॉवर दैट इज टू राम 10,000. सो लक्ष्मण के लिए राम फिर से कौन हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा. सो ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आ रही है? एंडोर्स बिल जब ऑनर होता है तो ड्रॉवर को एंट्री पास नहीं करनी है. बट अगर वही बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर का एंट्री पास करेगा, ड्रॉवी से लेके एंडोर्सी को देगा. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट. एंड ये अपने ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री आती है, अगर वो बिल पेड करता है तो बिल्स पेएबल टू कैश. अगर बिल डिसऑनर करता है तो एंट्री आएगी बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर. ये वाली एंट्री एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है, बिल्स पेएबल टू राम. क्लियर है? क्वेश्चन में कुछ तो लिखा है कि जब मैंने उस दिन बोला था आपको, अगर डिसऑनर होता है ना तो नोटिंग चार्जेस लगते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो. ऑन ड्यू डेट लक्ष्मण डिसऑनर द बिल एंड भरत पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ 50. भरत ने नोटिंग चार्जेस 50 पेड किए. जिसके पास बिल होता है ओनर, इस बिल का ओनर कौन था? भरत. अब बिकॉज राम ने भरत को बिल एंडोर्स किया था, द ओनर पेज द नोटिंग चार्जेस. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. भरत ने नोटिंग चार्जेस पेड किए होंगे. भरत वो नोटिंग चार्जेस किससे रिकवर करेगा? राम से. राम किससे रिकवर करेगा? लक्ष्मण से. द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस नोटिंग चार्जेस, इज भरत इज रिस्पॉन्सिबल? नहीं. इज राम रिस्पॉन्सिबल? नो. हु इज रिस्पॉन्सिबल? लक्ष्मण. अगर लक्ष्मण ने बिल ऑनर किया होता तो नोटिंग चार्जेस लगते ही नहीं. तो अब पे कौन करेगा? भरत पे करेगा. बट भरत लेगा किससे? राम से. राम किससे लेगा? लक्ष्मण. तो जैसे बिल की अमाउंट राम लक्ष्मण से लेके भरत को देने वाला है 10,000, ऑन सिमिलर बेसिस नोटिंग चार्जेस भी राम लक्ष्मण से लेके भरत को देगा. तो अब एंट्री आ जाएगी नोटिंग चार्जेस की. नोटिंग चार्जेस डिसऑनर के केस में आते हैं, सेम एंट्री आ जाएगी. लक्ष्मण से लेने 50 रुपीज, इसलिए लेने हैं तो डेबिट मारो. लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 52, राइट. भरत को देने हैं तो क्रेडिट करो 50. दिस इज एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस.
सो टोटल कितना लेना है लक्ष्मण से? बिल अमाउंट 10,000 प्लस नोटिंग चार्जेस. राम विल रिकवर फ्रॉम लक्ष्मण बिल अमाउंट प्लस डिसऑनर चार्जेस. एंड भरत को कितना देगा? बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. नोटिंग चार्जेस भरत पे कर रहा है, बट भरत का वो लॉस नहीं. भरत किससे रिकवर करने वाला है? राम से. तो भरत के लिए उसका खर्चा नहीं है, उसको वो मिलने वाले हैं राम से. राम राम भरत को नोटिंग चार्जेस दे देगा, बट किससे रिकवर करेगा? लक्ष्मण से. तो आप देखो राम के बुक्स में एक्सपेंस अकाउंट आया ही नहीं है. क्या अकाउंट आया है? लक्ष्मण टू भरत आया है. मतलब ये एक्सपेंस किसका होता है? लक्ष्मण का एक्सपेंस होता है, बिकॉज दैट इज टू बी बोर्न बाय लक्ष्मण. द ड्रॉवी हैज टू बियर द नोटिंग चार्जेस बिकॉज ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिसऑनर. तो अब लक्ष्मण के लिए वो लॉस होगा. लक्ष्मण को किसको पे करने 50 रुपए? राम को. तो लक्ष्मण के बुक्स में एंट्री आ जाएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है. पेड भरत कर रहा है, बट एक्सपेंस किसके बुक्स में आ रहे हैं? लक्ष्मण के बुक्स में. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं. 50 टू राम अकाउंट क्रेडिट 50. Lakshman cannot pass these 50 rupees to someone else. Try to understand. It is his loss, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं. So, जब डिसऑनर होता है तो एंट्री आ गई. मैं सिंपल वर्ड में बोलता हूं, डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या आती है? ठीक है. एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑन डिसऑनर. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑन डिसऑनर. बहुत सिंपल समझा रहा हूं. बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑन डिसऑनर. ठीक है. बीच में हमारा ड्रॉवर है, यहाँ पे ड्रॉवी है. ड्रॉवी से बिल आया था. ड्रॉवर ने अगर वो रिटेन किया होगा, देयर आर 4 ऑप्शंस विद द ड्रॉवर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं बिल के साथ. रिटेन, कुछ नहीं किया मतलब रिटेन हुआ. रिटेन. सेकंड, डिस्काउंटेड. उसके बाद थर्ड, एंडोस्ड टू क्रेडिटर. एंड फोर्थ, राइट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन. ठीक है. मैं डिसऑनर की एंट्री समझा रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ड्रॉवर के लिए क्या एंट्री आती है? ये जो रिटेन होता है तो ड्रॉवर के बुक्स, राइट. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंट्री क्या होती है. ड्रॉवर जब डिसऑनर होगा, फर्स्ट केस में खुद ड्रॉवर के पास बिल रहेगा, वो ड्यू डेट पे ड्रॉवी के पास जाएगा एंड ड्रॉवी डिसऑनर करेगा. ठीक है. सेकंड केस में ड्रॉवर ने वो बिल किसको दिया होगा? बैंक को दिया होगा. हु इज द ओनर? बैंक. बैंक जाएगी ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी डिसऑनर करेगी. थर्ड केस में ड्रॉवर ने वो बिल एंडोर्सी मतलब उसके क्रेडिटर को दिया होगा. एंडोर्सी उसको बिल दिया होगा, वो ड्रॉवी के पास जाएगा एंड ड्रॉवी डिसऑनर करेगा. थर्ड केस में हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन को भेजा होता है. डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री आएगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ड्रॉवर विल रिकवर फ्रॉम होम. ड्रॉवर किससे रिकवर करेगा? ड्रॉवी से. एंड किसको पे करेगा? जिसको बिल दिया था उसको. तो डिसऑनर पे फर्स्ट एंट्री आती है. ध्यान देना. ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री क्या आती है? ही विल रिकवर फ्रॉम ड्रॉवर. ड्रॉवर विल रिकवर फ्रॉम ड्रॉवी, इसलिए ड्रॉवी को डेबिट करेगा. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट. ड्रॉवी से रिकवर करेगा. 2, अगर रिटेन है तो उसके बुक्स में बिल रिसीवेबल रहेगा, तो बिल रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा. टू बिल रिसीवेबल. अगर उसने बिल डिस्काउंट किया होगा तो ड्रॉवी से लेके बैंक को देना होगा. टू बैंक. अगर उसने बिल एंडोर्स किया होगा तो ड्रॉवी से लेके एंडोर्सी को देना है. टू एंडोर्सी. एंड अगर उसने वो बिल कलेक्शन के लिए भेजा होगा, तब एक अकाउंट बना होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन टेम्पररी अकाउंट, वो कैंसिल करना होगा. बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट. दीज आर और
दिस इज और दिस इज ऑप्शंस। एक हर टाइम ड्रॉवर किससे पैसे रिकवर करेगा, बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी से करेगा, बिकॉज ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं किया, तो ड्रॉवर किससे रिकवर करेगा, ड्रॉवी से, एंड उसको देगा जिसके पास बिल था। तो सपोज रिटेंशन के टाइम बिल उसके पास ही था, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट उसके बुक्स में ओपन रहेगा, बिकॉज बिल कम्स इन डेबिट, बिल आउट कभी नहीं हुआ था, तो बिल रिसीवेबल कोई डेबिट था, अब उसको कैंसिल करना होगा। जब बैंक को डिस्काउंट किया था तो बिल्स रिसीवेबल कम्स इन डेबिट, एंड जब बैंक को डिस्काउंट किया था तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था, तो अब उसको किस ड्रॉवी से लेके बैंक को देना होगा। जब एंडोर्स किया था तो ड्रॉवी से लेके एंडोर्सी को देना होगा। एंड कलेक्शन के केस में व्हेन बिल कम्स इन डेबिट, एंड जब कलेक्शन के लिए भेजा होगा बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था, तो बिल्स रिसीवेबल नहीं था, कौन सा अकाउंट बन जाता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो इनमें से चार में से एक एंट्री आएगी, ये जो लिखा है उनमें से। अगर बोलते हैं रिटेन बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री आएगी ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। अगर लिखा है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री आ जाएगी ड्रॉवी टू बैंक। अगर लिखा गया कि एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी। एंड अगर लिखा है कि कलेक्शन के लिए जो बिल भेजा था वो डिसऑनर हो गया तो एंट्री आ जाएगी ड्रॉवी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये एंट्री आ जाएगी विथ बिल अमाउंट, बिल अमाउंट। एंड नोटिंग चार्जेस की एंट्री आ जाएगी। ड्रॉवर हमेशा किससे नोटिंग चार्जेस रिकवर करेगा, ड्रॉवी से, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। हर ऑप्शन में अगर रिटेन किया था तो नोटिंग चार्जेस पे करने वाला कौन रहेगा, जिसके पास बिल होता है वो पे करता है। तो अगर बिल रिटेन किया था तो ड्रॉवी ने खुद नोटिंग चार्जेस पेड किए होंगे, तो ड्रॉवी ने खुद कैश दी होगी, इसलिए टू कैश। और सो अगर रिटेंशन के टाइम नोटिंग चार्जेस को ड्रॉवर पे करता है, इसलिए ड्रॉवी टू कैश एंट्री आएगी नोटिंग चार्जेस से। अगर डिस्काउंट किया होगा तो कौन ओनर था बिल का, बैंक। बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगी, वो ड्रॉवर से रिकवर करेगी, ड्रॉवर ड्रॉवी से रिकवर करेगा, तो टू बैंक, ड्रॉवी से लेके बैंक को देंगे। अगर बिल एंडोर्स किया है तो हु इज द ओनर ऑफ द बिल, एंडोर्सी इज द ओनर ऑफ द बिल, एंडोर्सी विल पे फ्रॉम हिज पॉकेट, ड्रॉवर नहीं पे करेगा, एंडोर्सी विल पे फ्रॉम हिज पॉकेट, ही विल रिकवर फ्रॉम ड्रॉवर एंड ड्रॉवर विल रिकवर फ्रॉम ड्रॉवी, तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आ जाएगी ड्रॉवी टू एंडोर्सी। और और अगर बिल कलेक्शन के लिए भेजा होगा, बैंक एजेंट है, बैंक नोटिंग चार्जेस नहीं पे करेगी, बैंक हमें फोन करके बोलेगा कि आपने जो कलेक्शन के लिए बिल भेजा था वो डिसऑनर हुआ है, तो हम बैंक से वो बिल कलेक्ट करके नोटरी पब्लिक के पास जाके पेमेंट करके, राइट, नोटिंग चार्जेस पे करके हम वो डिसऑनर की फैक्ट नोट डाउन करेंगे, तो हम ही रहेंगे पेमेंट करने के लिए, इसलिए टू कैश, राइट। दिस इज राइट फॉर, राइट, so right, let me share my screen. This is the entry of the noting charges. If anyone has doubt, please ask me. मैंने आपको चारों केसेस में डिसऑनर की एंट्री समझाए। चारों केसेस में डिसऑनर की एंट्री समझाए। If anyone has doubt, please ask me. अब ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था, राम ने लक्ष्मण से बिल लेके भरत को दिया था ना, तो डिसऑनर पे एंट्री क्या गई, लक्ष्मण से लेना है और भरत को देना है, तो क्या एंट्री आ गई, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू भरत। क्या एंट्री आ गई, लक्ष्मण टू भरत। नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, भरत पे करेगा, भरत राम से रिकवर करेगा, एंड राम किससे रिकवर करेगा, लक्ष्मण से, इसलिए नोटिंग चार्जेस की भी वही एंट्री आएगी, लक्ष्मण से लेके भरत को देने हैं, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू भरत। व्हाट इज द एंट्रीज, ये हमने किसके बुक्स में देखा, ड्रॉवर के बुक्स में देखा। ड्रॉवी के बुक्स में एंट्रीज हमेशा सेम रहते हैं, कुछ भी हो। अगर बिल ऑनर करता है, बिल्स पेएबल टू कैश, अगर बिल डिसऑनर होगा तो बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स करना है। एंड नोटिंग चार्जेस की एंट्री हमेशा रहती है नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। समझ में आ रहा है, नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय समवन बट इज एन एक्सपेंस ऑफ द ड्रॉवी। Always noting charges account appears in the books of drawee because that is a loss of drawee. पेड भले कोई भी करेगा बट किससे रिकवर किया जाएगा, ड्रॉवी से रिकवर किया जाएगा। नाउ आई विल गिव सम एक सिंपल एग्जांपल, राइट।
देखते हैं. Okay, there is one question. I will take that question. हाँ, yes please. हाँ, जॉनी बोल. हाँ सर. सर अगर बिल डिसऑनर होता है तो मतलब लक्ष्मण पैसा तो नहीं दे रहा, तो फिर हम उसको बैड डेट्स की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते? रिन्यू होगा, ये रिन्यूअल की बाद में रिन्यू होगा बिल. ठीक है, नोवेशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट फिर से बनेगा. वो इसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है हमारा, इसके आगे भी रहता है. वो बोलेगा मुझे और टाइम दे दो. समझ में आ रहा है? वैसे लिखा नहीं ना क्वेश्चन में, इज इंसॉल्वेंट, तो कैसे उसको बैड डेट्स माने, बराबर ना. सो हम क्या करेंगे, वी विल वेट, ही विल पे अस, ऐसे. तो इसके आगे भी क्वेश्चन रहेगा, हम स्टेप वाइज जा रहे हैं. रिन्यूअल एक कंसेप्ट होती है, बिल डिसऑनर होने पे रिन्यू करना होता है. ठीक है, वो फिर से नया बिल बन जाएगा, उसको हम इंटरेस्ट भी लगाएंगे थोड़ा फार, तो वो आ जाएगा. इसके आगे और 2 एंट्रीज रहेंगे. ठीक है. सो फिलहाल अनलेस एंड अंटिल दे से लक्ष्मण इज इंसॉल्वेंट, लक्ष्मण को का वो जो पैसे लेने 10,000 प्लस 50, टोटल 10,050 लेने, हम उसको बैड डेट्स नहीं बोल सकते. ठीक है. सो फिलहाल वो वहां पे हम रुकेंगे, मतलब अभी तक हम डिसऑनर तक ही आए, हम रिन्यूअल पे नहीं है. ठीक है. आगे अब ध्यान देना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझ लेना. यही एग्जांपल मेरा बहुत पहले वाला एग्जांपल, राम ने सीता पे बिल ड्रॉ किया था. ठीक है. फिर राम ने किसको बिल दिया था? लक्ष्मण को. मेरा सबसे पहला वाला एग्जांपल, लक्ष्मण ने किसको दिया था? विभीषण. विभीषण, बराबर. विभीषण ने किसको दिया था? सुग्रीव. या लक्ष्मण ने सुग्रीव को दिया था, ऐसे कुछ तो था मेरा. ठीक है. सो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है. सुग्रीव, सुग्रीव ने किसको दिया था? विभीषण. एंड विभीषण के पास वो बिल है, उसके पास बिल है. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ड्यू डेट पे कौन जाएगा सीता के पास? विभीषण जाएगा. अगर सीता विभीषण को पे करती है तो राम को उसकी एंट्री नहीं पास करने की जरूरत, लक्ष्मण को पे नहीं करनी है, एंट्री पास नहीं करनी है, सुग्रीव को भी एंट्री पास नहीं करनी है, विभीषण को एंट्री आएगी बिकॉज ही विल रिसीव द कैश. बाकी जो बीच में सीता एंड विभीषण छोड़ के बाकी किसको एंट्री पास नहीं करनी है? सीता के बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स पेएबल. सीता के लिए क्या है? बिल्स पेएबल है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीता के बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स पेएबल टू कैश, एंड विभीषण के बुक्स में एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज उसने बिल दिया और कैश लेके आ गया. जब उसको सुग्रीव से बिल आया था तब विभीषण के बुक्स में एंट्री क्या बनी होगी पता है? बिल्स रिसीवेबल टू सुग्रीव. जब सुग्रीव ने विभीषण को बिल दिया होगा तो विभीषण के लिए बिल्स कम्स इन, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है. सीता छोड़ के बाकी सब के लिए वो बिल्स रिसीवेबल होता है बिकॉज दे हैव राइट टू रिसीव द मनी. एंड एक ही बंदा बिल पे करने वाला है, यहाँ पे वो बंदी है, दैट इज सीता. खाली ड्रॉवी पे करता है, ड्रॉवी के लिए वही बिल बिल्स पेबल होता है, बाकी सब आगे कहाँ पे भी बिल जाओ वो बिल्स रिसीवेबल रहता है. तो राम के लिए बिल आ गया, बिल गया, तो राम के बुक्स में बिल नहीं है. लक्ष्मण के लिए बिल आया, बिल गया, लक्ष्मण के बुक्स में बिल नहीं है. सुग्रीव के लिए बिल आया, उसने विभीषण को दिया, सुग्रीव के बुक्स में बिल्स नहीं है. विभीषण को बिल आया, उसके बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है, और फिर उसने वो सीता को प्रेजेंट करके कैश लेके आ गया. तो तब विभीषण के बुक्स में एंट्री आएगी कैश कम्स इन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट, बिल ऑनर हो गया. एंड सीता के बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल्स पेएबल टू कैश, दैट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन सीता एंड विभीषण. बाकी लोगों को एंट्री पास नहीं करनी है, बाकी लोगों के लिए सेटलमेंट अपने आप हो गई. राम ने लक्ष्मण को बोला था कि पैसे मिलेंगे, लक्ष्मण ने सुग्रीव को बोला था पैसे मिलेंगे, सुग्रीव ने विभीषण को मिला था पैसे मिलेंगे, पैसे मिल गए विभीषण को, तो बाकी लोगों को एंट्री पास करनी क्या? नहीं. अगर बिल डिसऑनर होता है, विभीषण ने सीता को बिल प्रेजेंट किया एंड बिल डिसऑनर होगा, तो क्या होगा? ध्यान देना, विभीषण किससे लेगा? सुग्रीव से लेगा. तो विभीषण के लिए एंट्री रहेगी सुग्रीव अकाउंट डेबिट टू, विभीषण ने किसको बिल ट्रांसफर किया था क्या? नहीं, बिल उसके पास ही था, इसलिए विभीषण के बुक्स में एंट्री आएगी सुग्रीव अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट. क्या एंट्री आएगी? सुग्रीव अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. सुग्रीव के बुक्स में क्या आएगी? सुग्रीव किससे लेगा? अब लक्ष्मण से लेके किसको देगा? विभीषण को. तो सुग्रीव के बुक्स में एंट्री आएगी लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू विभीषण अकाउंट क्रेडिट.
अब लक्ष्मण क्या करेगा, राम से लेके किसको देगा, सुग्रीव को देगा, इसलिए लक्ष्मण के बुक्स में आएगी राम अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण अकाउंट क्रेडिट। लक्ष्मण क्या करेगा, सीता से लेके, राम क्या करेगा, सीता से लेके लक्ष्मण को देगा, सीता से लेने डेबिट, लक्ष्मण को देने हैं क्रेडिट। एंड सीता क्या करेगी, बिल्स पेएबल डेबिट टू राम क्रेडिट। हो गए, देखो ना एंट्री क्या, विभीषण के बुक्स में आ गई, सुग्रीव से जिसने बिल दिया ना आपको उसको डेबिट करो, अगर ऑनर होता है तो चिंता नहीं है, बट अगर डिसऑनर होगा तो क्या, विभीषण बोलेगा मुझे सुग्रीव ने बिल दिया था, अब मैं सुग्रीव से लूंगा पैसे, तो सुग्रीव को डेबिट करके क्रेडिट करेगा जिसको बिल ट्रांसफर किया था, अगर किसको बिल ट्रांसफर नहीं किया है तो बिल आपके पास ही है, इसलिए टू बिल्स रिसीवेबल। अगर आपने बैंक को ट्रांसफर किया होगा डिस्काउंट किया होगा टू बैंक आता है, अगर आपने एंडोर्स किया होता है टू एंडोर्स ही आता है, अगर आपने कलेक्शन के लिए भेजा होगा टू कलेक्शन आएगा। बट यहाँ पे विभीषण के पास बिल था तो विभीषण के बुक्स में एंट्री आ गई सुग्रीव टू बिल्स रिसीवेबल। सुग्रीव बोलेगा मैं लक्ष्मण से लेके विभीषण को दूंगा, तो लक्ष्मण टू विभीषण। लक्ष्मण बोलेगा मैं राम से लेके सुग्रीव को दूंगा, राम टू सुग्रीव। राम बोलेगा मैं सीता से लेके लक्ष्मण को दूंगा, सीता टू लक्ष्मण। एंड सीता के लिए बिल्स पेएबल, अगर वो पे करती तो बिल्स पेएबल टू कैश, अदरवाइज बिल्स पेएबल टू राम। सीता के लिए हमेशा और हमेशा राम ही रहेंगे, ठीक है, ड्रॉवर ही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देखो कैसे चेंज चल रही है। अब देखो ना आप, राइट, विभीषण ने सुग्रीव को डेबिट किया, इसलिए सुग्रीव ने विभीषण को क्रेडिट किया, बराबर है। सुग्रीव ने लक्ष्मण को डेबिट किया, इसलिए लक्ष्मण ने सुग्रीव को क्रेडिट किया। लक्ष्मण ने राम को डेबिट किया, इसलिए राम ने लक्ष्मण को क्रेडिट किया। राम ने बाद में सीता को डेबिट किया, इसलिए सीता ने राम को क्रेडिट किया। एक बंदा दूसरे को डेबिट कर रहा है तो दूसरा उसको क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट आगे 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 जाएगी, राइट, एंड अगर डिसऑनर होगा तो एंट्रीज ऐसे होगी। आई थिंक ये चेन आपको समझ में आई होगी, यस और नो? नाउ अब देखते हैं दूसरा। ए ने बिल एक्सेप्ट किया, बी को दिया, तो ए के बुक्स में बिल्स पेएबल है, ए के बुक्स में बिल्स पेएबल है। बी ने वो बिल सी को दिया, सी ने वो बिल डी को दिया, डी ने वो बिल ई को दिया, ई ने वो बिल डिस्काउंट किया, बैंक के साथ डिस्काउंट किया। ड्यू डेट पे बैंक विल गो टू ए, बैंक विल गो टू द पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड द बिल, किसने नीचे साइन की उस बिल पे एक्सेप्टेड। अगर बैंक एक, अगर ए ड्रॉवी, राइट, बैंक को पेमेंट करता है ड्यू डेट पे, मतलब ऑनर होता है, तो बी को एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, सी को एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, डी को पास करने की जरूरत नहीं, ई को भी नहीं, बीच वालों को कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं अगर बिल ऑनर होता है ड्यू डेट पे। अगर डिसऑनर होता है तो बैंक बोलेगी, अब बैंक के बुक्स में एंट्री नहीं पूछते हमें, ई के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, ई डी से लेगा और बैंक को पे करेगा, इसलिए ई के बुक्स में एंट्री आएगी डी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। डी क्या बोलेगा, मैं सी से लेके ई को दूंगा, इसलिए जिसने आपको बिल दिया था, डी को किसने बिल दिया था, सी, तो सी को डेबिट मारेगा वो, एंड क्रेडिट किसको करेगा, जिसको बिल ट्रांसफर किया था, डी ने ई को दिया था, तो डी के बुक्स में एंट्री आएगी सी अकाउंट डेबिट टू ई अकाउंट क्रेडिट। सी बोलेगा मैं बी से लेके डी को दूंगा, सो बी अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट क्रेडिट। बी क्या बोलेगा, मैं ए से लेके सी को दूंगा, सो ए अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट क्रेडिट, राइट। ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा बिल्स पेएबल डिसऑनर हो गया, डेबिट किसको देने, बी को देने, क्रेडिट। हो गए कंप्लीट एंट्रीज। ये आपका ड्रॉवी है जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, उसके बुक्स में एंट्री क्या आ गई, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट। किसने बिल ड्रॉ किया था, बी ने, बी वाज योर ड्रॉवर, राइट, बी वाज योर ड्रॉवर, एंड बाकी C, D, E are collectively called as, right, holders in due course। क्या बोला जाता है, holders in due course।
they hold the bill in due course. So like अगर आप B and C में देखते हो, B endorser है and C endorsee है. C and D के बीच में देखते हो, C ने D को बिल दिया, मतलब C बन गया endorsee, सॉरी C बन गया endorser and D बन गया endorsee. D and E के बीच में देखते हो, तो D ने E को बिल ट्रांसफर किया, मतलब D बन गया endorser and E बन गया endorsee. C, D, and E collectively are called as holders in due course. A is called as drawee, B is called as drawer. उसके सिवा आगे वाली पार्टीज को collectively क्या बोला जाता है? Holders in due course. That is not related to accounts. That is the term used in Negotiable Instruments Act 1881. नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? नोटिंग चार्जेस बैंक पे करेगी. किससे लेगी बैंक? ई से लेगी. ई किससे लेगा? डी से लेगा. डी किससे लेगा? सी से लेगा. सी किससे लेगा? बी से लेगा. बी किससे लेगा? ए से लेगा. और ए किसी से ले सकता है क्या? नहीं. ए दैट इज ए लॉस ऑफ ए. तो ध्यान देना एंट्रीज क्या आएगी. ई के बुक्स में एंट्रीज आएगी डी अकाउंट डेबिट टू बैंक. नोटिंग चार्जेस की वह एंट्री रहेगी डी अकाउंट डेबिट टू बैंक. फिर डी के बुक्स में एंट्री क्या आएगी? सी अकाउंट डेबिट टू ई. नोटिंग चार्जेस की अमाउंट. सी के बुक्स में एंट्री आएगी बी अकाउंट डेबिट टू डी. बी के बुक्स में एंट्री आएगी ए अकाउंट डेबिट टू सी. एंड ए के बुक्स में एंट्री आएगी noting charges account debit to B account credit, because noting charges are borne by the drawee. Noting charges account is an expense of drawee and therefore that expense account will appear in the books of drawee. So this is overall the accounting. ठीक है. So एक मैं आपको समझा रहा हूं कि एंडोर्समेंट के टाइम में ऑनर होता है, तो ऑनर होता है तो ए को एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, बी को नहीं, सी को नहीं, डी को नहीं, किसको नहीं? ई को भी नहीं. ए तो ऑनर करेगा, इसलिए ड्रॉवी है. ऑनर के टाइम ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री आएगी, डिसऑनर के टाइम भी ड्रॉवी के बुक्स में. देखो ड्रॉवी कब एंट्री डालेगा? परचेस करेगा तब, बिल एक्सेप्ट करेगा तब, एंड ड्यू डेट पे एंट्री डालेगा, ऑनर या डिसऑनर. बट बीच वाले पार्टी जो है ना, बी सी डी ई, ये लोग ऑनर होता है बिल तो एंट्री नहीं डालेंगे, बिकॉज बैंक विल रिसीव द मनी फ्रॉम ए. तो ए के बुक्स में एंट्री आएगी एंड बैंक के बुक्स में एंट्री आएगी, बाकी लोगों को एंट्री करने की जरूरत नहीं. बट अगर डिसऑनर होता है ना, तो सबके बुक्स में एंट्री आ जाएगी, बिकॉज सबको किसी से लेके किसी को देना पड़ेगा, इसलिए. ठीक है. सो दिस इज राइट द, मैं वही आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी हम डिसऑनर की एंट्री डालते हैं तो हमेशा क्या देखना है, किसने हमें बिल दिया, हम उसको डेबिट करेंगे. एंड हम क्रेडिट किसको करेंगे? जिसको बिल हमने चिपकाया था उसको. अगर हमने हमारे एंडोर्सी को बिल चिपकाया तो टू एंडोर्सी. अगर हमने बैंक को बिल चिपकाया था डिस्काउंट करके तो टू बैंक. अगर हमने कलेक्शन के लिए बिल चिपकाया था टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. एंड अगर उसमें से कुछ नहीं था तो ऑब्वियसली क्या रहेगा? टू बिल्स रिसीवेबल. मैं ये फर्स्ट वाली एंट्री समझा रहा हूँ, ये वाली एंट्री. ड्रॉवी से लेके नेक्स्ट पार्टी को देना पड़ेगा. ठीक है. सो या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, अकॉर्डिंगली लास्ट वाली एंट्री चेंज हो जाएगी. बाकी एंट्री चेंज होगी क्या? नहीं. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. On 7th July 2010, Sindhu Tai sold goods to Bahina Bai on credit for 2 months for rupees 21,000. For discharging the amount due, Bahina Bai paid cash of rupees 5,000. So 21,000 में से 5,000 कैश दे दी. 21 minus 5, 16,000 अभी भी बाकी है, बराबर. And accepted the bill for the balance at 2 months. So 16,000 का बिल क्या किया? एक्सेप्ट किया. आगे. नेक्स्ट. आगे. ठीक है. बिल क्या किया? एक्सेप्ट किया. देन 16,000 का बिल बन गया. On the same date, Sindhu Tai discounted the bill with his bank for 15,820. 16,000 का बिल बना था, वो उसने सेल किया 15,820. आई थिंक 180 रुपीज का डिस्काउंट है. 180 रुपीज का डिस्काउंट है. You are required to pass the entries in the books of Sindhu Tai, assuming that on due date bill is dishonored
एंड सिंधुताईज बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 100। मैं ऑनर होगा तो क्या एंट्री होगी वो भी समझाऊंगा, डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री आएगी वो भी समझाऊंगा। तो मैं इसको एक थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। एक क्वेश्चन है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर, डोंट वरी, मैंने खाली अभी समझाया है, अभी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और मैं डीप में जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। खाली जो अभी चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देना, टेंशन मत ले लो कि हो गया बोल के ऐसे थोड़ी है। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, ध्यान देना। व्हाट इज द फ्लो चार्ट? सिंधुताई सोल्ड गुड्स टू बहिनाबाई, तो बहिनाबाई हमारी डेटर रहेगी, सिंधुताई हमारी क्रेडिटर रहेगी, ठीक है। कितने के गुड्स सेल किए? 21,000 के गुड्स सेल किए, एंड उसके बदले में बहिनाबाई ने 5,000 कैश दे दी और 16,000 का एक्सेप्टेंस दे दिया। तो बहिनाबाई के लिए वो बिल्स पेएबल हो गया एंड सिंधुताई के लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो गया। और बाद में मतलब बिल ट्रांजैक्शन 16,000 का है, बिल ट्रांजैक्शन 16,000 का है। फिर सिंधुताई ने वो बिल क्या किया, ऑन द सेम डेट बैंक के साथ डिस्काउंट किया। कितने में डिस्काउंट किया? कुछ तो 15,820। सिंधुताई बैंक के पास गई, वो बिल सेल किया, 16,000 का बिल कितने में सेल किया? 15,820 एट ए डिस्काउंट ऑफ, कितना डिस्काउंट है? 180। बैंक ने कितने डिडक्ट किए? 180। इन दिस एग्जांपल दे हैव गिवन यू डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ 180। ड्यू डेट पे बैंक शुड गो टू बी, बैंक बहिनाबाई के पास जाएगी। अगर बहिनाबाई ऑनर करती है तो एस को एंट्री करनी की नहीं, बिकॉज एस ने बैंक को बोला होगा ड्यू डेट पे बहिनाबाई आपको पे करेगी, मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर बहिनाबाई नहीं पे करती तो मैं बहिनाबाई से लेके आपको पे करूंगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ड्यू डेट पे जो बिल डिस्काउंट हुआ है अगर वो ऑनर होता है तो ड्रॉवर को एंट्री पास करने की जरूरत है केस को नहीं। बट अगर डिसऑनर होगा तो ड्रॉवर को हमेशा एंट्री पास करनी होगी। इन एवरी सिचुएशन ड्रॉवर को एंट्री पास करनी पड़ती है, ठीक है, इन केस ऑफ डिसऑनर। अब हम एंट्री समझाएंगे, राइट, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। सो इन द बुक्स ऑफ एस, in the books of S, drawer, in the books of B, you will get all right answers to each and every question, so don't worry. In the books of बहिनाबाई ड्रॉवी, मैं जनरली ऐसे लिखता हूँ, ई आर मतलब ड्रॉवर, डबल ई मतलब ड्रॉवी, ठीक है। देखते हैं 7 जुलाई को सिंधुताई सोल्ड गुड्स टू बहिनाबाई, तो सिंधुताई ड्रॉवर के बुक्स में सेल की एंट्री आएगी 7 जुलाई 10, 7 जुलाई 10। एस के बुक्स में सेल की एंट्री आएगी, बहिनाबाई अकाउंट डेबिट 21,000 का सेल किया, टू कैश सॉरी टू सेल 21,000। सेम डेट पे इसके बुक्स में एंट्री आएगी परचेस की, बहिना भाई के बुक्स में एंट्री आएगी परचेस की, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बहिना भाई के लिए ये सिंधुताई क्रेडिटर हो गई तो क्रेडिट किया 21,21। अब दोनों एंट्री कंपेयर करो, देखो जब बहिनाबाई सिंधुताई के लिए जो सेल है बहिनाबाई के लिए परचेस है, मतलब सिंधुताई के लिए जो इनकम है बहिनाबाई के लिए एक्सपेंस है। सिंधुताई ने बहिनाबाई को डेबिट किया इसलिए बहिनाबाई ने सिंधुताई को क्या किया, क्रेडिट किया है। आगे ऑन द सेम डेट अब हमें बहिनाबाई से कितने लेने, 21,000 लेने, तो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है राइट, शी पेड 5,000 कैश एंड एक्सेप्टेड ए बिल फॉर बैलेंस अमाउंट। 21,000 में से 5,000 कैश दे दी, मतलब अभी बैलेंस कितना लेना है उससे, 21 माइनस 5 16,000 लेना है, उसके लिए उसने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया। तो हमें उससे दो चीजें आ गई, राइट, हम ड्रॉवर है,
सिंधुताई है, हमें बहिना बाई से 5,000 कैश आ गई एंड 16,000 का एक्सेप्टेंस आ गया, कम्स इन डेबिट। सो कैश आ गई डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट, इंक्रीज हो गई डेबिट। कितनी कैश आ गई? 5,000। एंड बैलेंस अमाउंट के लिए एक्सेप्टेंस आ गया। whenever you receive bill it is bills receivable, and whenever you accept the bill it is bills payable. Bills receivable comes in debit 16,000. 2 बहिना बाई। अब बहिना बाई देखो अकाउंट क्लोज हो गया, सिंधुताई के बुक्स में बहिना बाई को डेबिट 21,000 था, क्रेडिट 21,000 है। अब हमारे लिए बहिना बाई नहीं, हमारे लिए कैश आ गई और 16,000 का बिल आ गया। अगर ये बिल ऑनर होता है तो हमें बहिना बाई से कोई टेंशन है क्या? नहीं है। बट अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो हमें फिर से बहिना बाई से 16,000 लेने होंगे। क्या बोला? ध्यान देना। आज हमें बहिना बाई ने बिल दे दिया, तो बहिना बाई से हमें बिल आ गया, तो हम उससे बोलेंगे अगर ये बिल तू ऑनर करती तो टेंशन नहीं, बट अगर तू डिसऑनर करती तो हमें तुझसे 16,000 लेने पड़ेंगे। ऑनर करेगी मतलब तू हमें 16,000 जब कैश में देगी तो हमें टेंशन नहीं रहेगा, बट अगर डिसऑनर होगा तो तू फिर से हमारे लिए क्या बन जाएगी? डेटर। अभी तू डेटर नहीं है, एंट्री होने के बाद बहिना बाई का अकाउंट क्लोज हुआ है, यू आर नो लॉन्गर डेटर, नाउ यू हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू बिल्स रिसीवेबल। बट अगर तू ऑनर नहीं करती ना तो फिर से डेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इसके बुक्स में एंट्री आ जाएगी ऑन द सेम डेट। हमने सिंधुताई को पेड किया, सिंधुताई अकाउंट डेबिट 21,000। टू कैश, हमने कितनी कैश दे दी? टू कैश 5,000 की कैश दे दी, एंड रिमेनिंग अमाउंट का एक्सेप्टेंस दे दिया। एक्सेप्टेंस दोगे तो बिल्स पेबल जनरेट होगा, लायबिलिटी जनरेट होगी। एक लायबिलिटी गई, दूसरी लायबिलिटी आ गई। 16,000 की लायबिलिटी गई, 16,000 की नई लायबिलिटी आ गई इन द फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल। अब जो भी बिल लेके आएगा ड्यू डेट पे, किसको भी आने दो, सिंधुताई को खुद आने दो, सिंधुताई के बैंक को आने दो, सिंधुताई के क्रेडिटर को आने दो, या सिंधुताई के बैंक एज ए एजेंट आने दो। अगर हम पे करते हैं तो हमारे बुक्स में बिल्स पेबल टू कैश एंट्री आएगी, अगर हम पे नहीं करते तो एंट्री आ जाएगी बिल्स पेबल टू सिंधुताई। हम ये एंट्री एक्सेप्टेड 16,000 की एंट्री हम रिवर्स कर देंगे। यहां तक क्लियर है? आगे अब आगे क्या लिखा है ध्यान देना। यहां पे लिखा था राइट, ऑन द सेम डेट सिंधुताई डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक 15,000। जैसे बिल आ गया 7 जुलाई को बिल आ गया, सेम डे पे सिंधुताई बैंक में गई, बैंक को बोला ये ले लो 16,000 का बिल, और उनसे कैश लेके आ गए। कैश नहीं आएगी, वो हमारे अकाउंट में डालेंगे। तो बिल सेल किया, जब बिल आया बहिना बाई से बिल रिसीवेबल कम्स इन। अभी बिल हम बैंक को सेल कर रहे हैं तो बिल रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट, और दैट विल बी डिस्काउंटेड। बैंक विल डिडक्ट सम अमाउंट 180 डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होगा, हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट होगा। तो अब हम सेम डे पे डिस्काउंट हो रहा है। सो बैंक में पैसे आ जाएंगे, हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और बाद में हम एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। डेबिट कितने आ गए? 15,820 उन्होंने लिखा है। रिमेनिंग मेरा लॉस हो गया, मैं बिकॉज 2 मंथ का बिल था, मैं फर्स्ट डे पे डिस्काउंट किया तो बैंक विल लेवी मी सम चार्जेस, फ्री में नहीं देगी। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने का चार्जेस लगाया उन्होंने? 180। टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, मैंने सेल किया, बैंक बन गई उसकी ओनर 16,000। मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, बैंक के लिए बिल्स रिसीवेबल कम्स इन। बिल्स रिसीवेबल विल बी इन द बुक्स ऑफ बैंक। क्लियर है? नाउ इस ट्रांजैक्शन में सिंधुताई बैंक इन्वॉल्व है, बहिना बाई को कोई लेने देना है क्या? नहीं, इसलिए बहिना बाई विल नॉट पास इन एंट्री। बहिना बाई खाली वेट करेगी ड्यू डेट का। हमने बैंक को क्या बोला है कि जाओ ड्यू डेट पे बहिना बाई से पैसे ले लो, बहिना बाई आपको पे करेगी। अगर बहिना बाई आपको पे करती तो मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं। मतलब ड्यू डेट पे अगर ये डिस्काउंटेड बिल ऑनर होता है तो एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं। बट अगर बहिना बाई नहीं पे करेगी तो हम बहिना बाई से लेके आपको देंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर ड्यू डेट पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन ड्यू डेट इफ बिल इज डिसऑनर्ड, ऑन ड्यू डेट, एक तो ऑनर हो सकता है या डिसऑनर हो सकता है, दोनों में से एक। इफ ऑनर्ड तो दोनों के बुक्स में क्या एंट्री आएगी?
अगर बिल ऑनर होता है तो क्या रहेगा, एंड अगर बिल डिसऑनर होता है तो क्या रहेगा? बिल ऑनर होगा तो सिंधुताई को कोई एंट्री पास करने की जरूरत है क्या? नहीं. बैंक विल गो टू बहिनाबाई, विल कलेक्ट 16,000 एंड विल कीप विद देमसेल्फ. सिंधुताई को कोई टेंशन नहीं. सिंधुताई ने बोला था बहिनाबाई आपको पे करेगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं, तो सिंधुताई को कोई एंट्री पास करनी क्या? नहीं. इसलिए बोला जाता है डिस्काउंटेड बिल इफ ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्रॉवर को कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती है, नो एंट्री. एंड इसके बुक्स में क्या एंट्री आएगी? बहिनाबाई के लिए क्या है? बहिनाबाई के लिए बिल पेड हो गया. किसको पेड किया वो मैटर नहीं करता बहिनाबाई को, शी पेड द बिल. तो उसके बुक्स में एंट्री आ गई बिल्स पेएबल टू कैश, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. कितना? 16,000 60,000. शी विल पे ग्रॉस अमाउंट टू द बैंक. बैंक ने सिंधुताई को कितना दिया था उसको बहिनाबाई को क्या लेना देना है? बहिनाबाई ने प्रॉमिस किया था एनीवन हु प्रेजेंट द बिल शी विल पे द 16,000. सो बहिनाबाई विल पे 16,000. ठीक है. एंड अगर ऑन ड्यू डेट इफ बिल डिसऑनर होता तो क्या रहेगा? इफ बिल इज डिसऑनर्ड तो क्या रहेगा? ध्यान देना, या तो ऑनर होगा दोनों में से, और है दोनों एक दिन नहीं हो सकते. या तो बिल ऑनर होता है या तो डिसऑनर होता है. इफ बिल इज डिसऑनर्ड, अब बहिनाबाई के लिए सिंधुताई के लिए देखो. सिंधुताई बैंक गई बहिनाबाई के पास, बहिनाबाई ने बिल डिसऑनर किया, तो बैंक पहले आके क्या करेगी? पहले सिंधुताई के अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेगी. वो उनको इन्फॉर्म नहीं करते बैठेंगे, डायरेक्ट डेबिट मार देंगे उसके अकाउंट में, रिकवर करेंगे उससे. बिकॉज सिंधुताई ने बोला था अगर बहिनाबाई नहीं पे करती तो मैं आपको पे करूंगी, तो सिंधुताई का अकाउंट तो बैंक में पड़ा है, तो वहां से डायरेक्टली 16,000 रिकवर होगा. तो बैंक विल रिकवर 16,000 फ्रॉम होम? सिंधुताई. एंड सिंधुताई विल रिकवर दैट 16,000 फ्रॉम होम? बहिनाबाई. एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखते हो, राइट, देयर वर नोटिंग चार्जेस. सिंधुताईज बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ 100. जो ओनर होता है ना वो नोटिंग चार्जेस पे करता है. तो ओनर कौन है हमारे केस में? बैंक इज द ओनर. तो बैंक सिंधुताई से दो पैसे रिकवर करेगा, दो टाइप के पैसे रिकवर करेगा. बिल अमाउंट 16,000, बिकॉज बहिनाबाई ने पेड किया तो रिकवर करने की जरूरत नहीं, बट बहिनाबाई ने डिसऑनर किया तो 16,000 रिकवर करेगा. एंड 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी रिकवर करेगा. सो बैंक टोटल कितना रिकवर करेगा सिंधुताई से? 16,100, 16,100. एंड वही सिंधुताई वो पैसा किससे रिकवर करेगी? बहिनाबाई से करेगी. तो अब ध्यान देना, सिंधुताई के लिए एंट्री पास करनी. सोचो सिंधुताई डिसऑनर पे क्या एंट्री पास करेगी? जिसने बिल दिया उसको डेबिट. सिंधुताई को किसने बिल दिया था? राइट, बहिनाबाई ने. तो अब बहिनाबाई को डेबिट. एंड सिंधुताई किसको क्रेडिट करेगी? सिंधुताई ने किसको बिल ट्रांसफर किया था? बैंक. बैंक को क्रेडिट. बैंक ने वो 16,100 उसके अकाउंट से निकाले थे, डेबिट किया था. तो बैंक ने पासबुक में सिंधुताई के पासबुक में डेबिट किया था, तो सिंधुताई अब उसको कैश बुक में क्या करेगी? क्रेडिट करेगी. इसलिए एंट्री आ जाएगी सिंधुताई के बुक्स में बहिनाबाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. बहिनाबाई बैंक से पैसे चले गए इसलिए बैंक को क्रेडिट. एंड अब सिंधुताई बहिनाबाई से पैसे लेने इसलिए बहिनाबाई को डेबिट. ऑन डिसऑनर जिसने बिल दिया उसको डेबिट. सिंधुताई को बिल बहिनाबाई ने दिया था, बहिनाबाई अकाउंट डेबिट, बिल अमाउंट 16,000. ठीक है, 16,000. टू किसको बिल ट्रांसफर किया था? बैंक. डिस्काउंट किया तो टू बैंक, एंडोर्स किया होता तो टू एंडोर्सी, कलेक्शन के लिए भेजा होगा तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, रिटेन किया होता टू बिल्स रिसेबल, डिपेंड्स. बट एक चीज फिक्स है, बहिनाबाई को डेबिट होगा 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 ही होगा. ड्रॉवी को डेबिट होगा ही होगा, बिकॉज ड्रॉवी से ही पैसे लेने होंगे. किसको देने? डिपेंड्स. आपने बिल के साथ क्या किया था? 4 ऑप्शन थे. ठीक है, नोटिंग चार्जेस की भी यही एंट्री आएगी. बहिनाबाई से 100 रुपीज लेने. वन में कंबाइन द एंट्री, बट मैं जनरली अलग एंट्री पास करता हूँ. टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 100. सो बहिनाबाई फिर से डेटर हो गया हमारे लिए. कितने की डेटर हो गई? 16,000 प्लस 100. 16,100 की वो डेटर हो गई. ध्यान देना. ठीक है, आगे किसके बुक्स में एंट्री पास करेंगे? किसके बुक्स में? ड्रॉवी, बहिनाबाई के.
बहिना भाई अगर बिल पेड करते तो एंट्री क्या पास करते, देखो बिल्स पेबल टू कैश। बट अगर डिसऑनर किया तो उसने बिल पेड नहीं किया तो टू कैश नहीं आएगा, टू ड्रॉवर आएगा, एंट्री आ जाएगी। बिल्स पेबल कैंसिल हो गया बिकॉज वो बिल डिसऑनर हो गया। 16,000 बिल्स पेबल रख के फायदा नहीं बिकॉज वो डिसऑनर हो गया। उसकी जगह किसको पे करना है, ड्रॉवर को, दैट इज सिंधुताई को फिर से 16,000। बिल अगर ड्रॉवी बिल ऑनर करता तो एंट्री आती है बिल्स पेबल टू कैश। अगर ड्रॉवी बिल डिसऑनर करता है तो एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स हो जाती है। एस को डेबिट टू बिल्स क्या एंट्री थी, एस टू बिल्स पेबल एंट्री थी, वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी बिल्स पेबल टू एस टू द एक्सटेंट ऑफ राइट बिल अमाउंट। एंड नोटिंग चार्जेस की क्या एंट्री आएगी, नोटिंग चार्जेस इज ए लॉस ऑफ बहिना बाई, बहिना बाई का लॉस है वो, तो बहिना बाई का लॉस है तो बहिना बाई लॉस को डेबिट करेगी, एक्सपेंस आर डेबिटेड, so noting charges account debit 100 रुपीज टू किसको पे करने, सिंधुताई को 100। ठीक है। सो अगर बिल डिसऑनर होता है तो अब बहिना बाई से कितना रिकवर करना है 16,100, तो सिंधुताई के बुक्स में देखो बहिना बाई को डेबिट है 16,100 एंड बहिना बाई के बुक्स में देखो सिंधुताई को क्रेडिट है 16,100, बराबर है, एग्जैक्टली अपोजिट पिक्चर होना चाहिए। If anyone has doubt, please ask me. If anyone has doubt, please ask me. Sir, can we pass? Yes, yes, obviously you can pass combined. I don't have any issue. ये दो इंटरेस्ट को कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। आगे क्या होगा, अब बहिना बाई से 16,100 लेने, आगे क्या होगा, राइट, वो कंटिन्यू होगा, वो समझेगा, बिल फिर से रिन्यू हो जाएगा, रिन्यूअल रहेगा। अगर बहिना बाई 3-4 दिन में 16,100 देती है तो क्या प्रॉब्लम है, ले लो कैश, चेक देते तो चेक ले लो, नहीं तो बोलेगी यू मिस सम एक्स्ट्रा पीरियड, मुझे और एक बिल मेरे पे ड्रॉ करो, मैं आपको कुछ दिनों के बाद पे करूंगी, ठीक है। सो दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अभी तो कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे ही मतलब क्वेश्चन हमें रोकना पड़ेगा। अभी हमारे बुक्स में वो डेटर दिखेगी। व्हाट इफ बहिना बाई बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर बहिना बाई इंसॉल्वेंट होती है तो बहिना बाई को कितना डेबिट है, देखो 16,100 है, दिख रहा है 16,100 है, सिंधुताई के बुक्स में क्या एंट्री है 16,100। अगर सपोज ऐसे होता है बहिना बाई बिकम इंसॉल्वेंट एंड बहिना बाई की स्टेट से खाली 6,100 रिकवर होता है, कितना लेना है बहिना बाई से, 16,100 लेना है, देखो ना आप लास्ट एंट्री देखो ना। एंड अगर बहिना बाई डिसऑनर होती तो इसके बुक्स में एंट्री आ जाएगी, जितनी कैश रिकवर हुई, सपोज 10,000 कैश रिकवर हो गई या सपोज 6,100 कैश रिकवर हो गई, बाकी बैड डेट्स हो जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना 10,000 का बैड डेट्स हो गया, टू बहिना बाई क्रेडिट 16,100, ये एंट्री आ जाएगी। सो नॉर्मल जो आप 11th में डिसऑनर की एंट्री पास करते तो वो आ जाएगी। इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट बैलेंस इन सिंधुताईज अकाउंट, बैंक करंट अकाउंट रहता है, लिखा है इफ देयर इज राइट नॉट सफिशिएंट बैलेंस इन सिंधुताईज अकाउंट फॉर बैंक टू डिडक्ट द इन, मैडम ये बिजनेस अकाउंट है विच हैज करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहती है तो नेगेटिव बैलेंस दिखेगा टू दैट एक्सटेंट, सो डोंट वरी, समझा। इट इज नॉट सेविंग्स अकाउंट, इट इज करंट अकाउंट। सो अगर उसके अकाउंट्स में नहीं है बैलेंस तो वो आ गया। आगे क्वेश्चन लिखा है सर इफ ड्रॉवी डिसऑनर द बिल बट हर अकाउंट इज इन द सेम बैंक विच होल्ड्स द बिल, अच्छा कैन दे, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, बैंक आपके परमिशन के सिवा आपके अकाउंट में पैसे डाल सकती है बट निकाल नहीं सकती, राइट, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। तो डिसऑनर तो डिसऑनर, बैंक को कोई लेने देना नहीं, बैंक नोज पैसे अगर बहिना बाई पे नहीं करती है तो बैंक के पास हमेशा ऑप्शन क्या है, राइट, सिंधुताई से रिकवर करना है, वो थोड़ी उसको बोलते रहेगी कि तेरे अकाउंट में पैसा है हम तेरे से उधर से रिकवर करें, बैंक को क्या लेना देना है, बैंक को पैसे मिलने से मतलब है, बहिना बाई देती तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंधुताई से लेंगे। प्रॉब्लम सिंधुताई को है, शी हैज टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम बहिना बाई, बैंक को टेंशन नहीं है, बैंक विल रिकवर फ्रॉम सिंधुताई, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, ऐसे नहीं होगा।
अच्छा, और कोई क्वेश्चंस? नाउ आई विल टेल यू फ्लो चार्ट. ऑनर होता है तो क्या फ्लो चार्ट है, डिसऑनर होता है तो क्या फ्लो चार्ट है, ध्यान देना. बिकॉज जिसको फ्लो चार्ट समझ में आ गया ना, उसके लिए एंट्री इजी हो जाती है. और मैं जनरली फ्लो चार्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ इस चैप्टर के लिए. सिंधुताई के लिए, सिंधुताई ने पहले सेल किया, ठीक है. उसके बदले उसको कैश आ गई, सॉरी डेटर्स बन गए. सेल किया तो डेटर्स बन गए, बराबर. डेटर्स ने थोड़ी कैश दे दी और बाकी का एक्सेप्टेंस दे दिया, बिल रिसीवेबल दे दिया. सो डेटर्स ने 5,000 की कैश दे दी, बाकी बिल दे दिया. कैश तो कभी डिसऑनर नहीं हो सकती. हाँ, कैश डिमोनेटाइज हो सकती है बट डिसऑनर नहीं हो सकती, ठीक है. सो इफ डिसऑनर, ऑब्वियसली इफ डिसऑनर, ड्रॉवर हमेशा नींद में भी ड्रॉवी को डेबिट मारेगा, बिकॉज उसको ड्रॉवी से ही लेना है. एंड ड्रॉवी हमेशा ड्रॉवर को क्रेडिट करेगा इन केस ऑफ डिसऑनर, हमेशा, बिकॉज ड्रॉवी को ड्रॉवर को ही पे करना है, ठीक है. देन सेल हुआ, इसलिए डेटर्स बने. डेटर्स ने थोड़ी कैश दी, बाकी का बिल दे दिया. ये बिल आपने बैंक के साथ डिस्काउंट किया. अगर ये बिल ऑनर होता है तो आगे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रुकना है, बिकॉज बैंक विल रिसीव द मनी, हमें कुछ नहीं करना है. बट अगर डिसऑनर हो गया तो फिर कौन आ गया, ड्रॉवी आ गया. डेटर मतलब ड्रॉवी. अगर बिल ऑनर हो गया तो ये वाला जो पार्ट है ये इग्नोर करना है, बिकॉज बैंक को पैसे मिलेंगे, किस्सा खत्म. बट अगर डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवी फिर से आ जाएगा, बिकॉज ड्रॉवी से पैसे लेने हैं. तो एंट्री क्या आ जाएगी, ध्यान देना. पहले डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल हो गया. फिर कैश कम्स इन डेबिट, बिल रिसीवेबल कम्स इन डेबिट टू ड्रॉवी और डेटर अकाउंट क्रेडिट. फिर हमने बिल डिस्काउंट किया ना, जब हम बैंक के साथ डिस्काउंट करेंगे तो बैंक में थोड़े पैसे आएंगे एंड थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा, तब एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट. ड्यू डेट पे अगर ऑनर होता है तो कुछ नहीं करना है, बट हो गया डिसऑनर तो फिर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. बन गई एंट्री, फ्लो. मैंने आपको बोला अगर ऑनर होता है तो ये, ऑनर होता है तो ये, बराबर. बट अगर डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी आ जाएगा, ड्रॉवी से पैसे लेने होंगे. तो क्या एंट्री आ जाएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक. मैं डिसऑनर को जनरली इस साइड लिखता हूं, उसकी एंट्री ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक. मेरा कोई पर्पस है उसको लिखने का, मैं इसे लिखता हूं. ये मेरा फ्लो चार्ट रहेगा. अब हम इसके लिए देखते हैं, ड्रॉवी के लिए. ड्रॉवी ने गुड्स परचेस किए, परचेस किए इसलिए क्रेडिटर्स बन गए या ड्रॉवर बन गए. फिर ड्रॉवर को या क्रेडिटर को हमने थोड़ी कैश दे दी और बाकी का हमने बिल दे दिया, कैश प्लस एक्सेप्टेंस दिया. ड्यू डेट पे ये अगर ऑनर होता है तो कैश, बिकॉज हम बिल्स पेबल के बदले कैश देंगे. बट अगर ये डिसऑनर होता है तो कौन आ जाएगा, ड्रॉवर. सो क्या एंट्री आ रही है, ध्यान देना. एंट्रीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड. परचेस किए, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. फिर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बिल्स पेबल. ड्यू डेट पे ऑनर होगा तो बिल्स पेबल टू कैश, अगर डिसऑनर होगा तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवर. इन एंड नोटिंग चार्जेस भी आते हैं, अगर डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री आती है नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर. डिसऑनर होगा तो बिल्स पेबल रेट एंट्री आती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. ऐसे. There is a question, sir, if bill is sent to collection, who pays the noting charges? Owner pays the noting charges. अगर आपने कलेक्शन के लिए बिल दिया है तो ड्रॉवर हिमसेल्फ इज ए ओनर, ही विल ओनली पे द नोटिंग चार्जेस, वही खुद पे करेगा. क्लियर है. सो दो केसेस में ड्रॉवर नोटिंग चार्जेस पे करता है, एक रिटेंशन के केस में एंड बिल कलेक्शन के केस में वो खुद पे करता है अगर डिसऑनर होगा तो. एंड दो केसेस में ड्रॉवर पे नहीं करता, अगर उसने डिस्काउंट किया होगा तो बैंक पे करेगी, ड्रॉवर से लेगी, ड्रॉवर
ड्रॉवी से लेगा। एंड अगर कलेक्शन अगर इंडोर्स किया होगा तो एंडोर्सी पे करेगा, वो ड्रॉवर से लेगा। ड्रॉवर किससे लेगा? ड्रॉवी से लेगा। सो दो केसेस में ड्रॉवर नोटिंग चार्जेस पे करता है, दो केसेस में राइट कौन पे करता है? यूर मे बी बैंक इफ डिस्काउंटेड और एंडोर्सी इफ इंडोर्स्ड। क्लियर है? यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ लेना, टेंशन मत ले लो, राइट? हर चीज आएगी। अगर आप देखोगे देयर आर ऑलमोस्ट, आप क्वेश्चन देखोगे तो पागल हो जाओगे। देयर आर 47 क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में 47 क्वेश्चंस थे। दिस टेक्स्ट बुक इज ऑफ ए प्रीवियस पैटर्न, बट क्वेश्चंस वही है, टेंशन मत लो। इस पैटर्न के भी करेंगे ऑब्वियसली। एडिशनल क्वेश्चंस आर almost 16. So we have sufficient questions for the practice, so don't worry. एंड में मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, मतलब जो मैंने जितने भी 2-3 साल मैंने सिखाया अभी तक, 3 बैच तो मेरे हो चुके हैं, यूर बैच इज 4th बैच। जितना मैंने सिखाया ना, जिनको समझ में आता है, जो समझते हैं ना, मैं बोलता हूँ उनको राइट रात को 12 बजे भी उठा के इंट्रीज बोलेंगे ना तो भी इंट्रीज बोलेंगे, इतना अच्छे से हो जाता है चैप्टर। एंड इंट्रीज फिक्स्ड है, ठीक है? बियॉन्ड दैट आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू द चार्ट्स। एक मैंने चार्ट्स बनाए, आई हैव डेवलप दोस चार्ट्स। ये मेरे चार्ट्स हैं, स्क्रीन पे शेयर होगा 2 मिनट। यस, दीज वर माय चार्ट्स। तो क्या क्या होगा ध्यान देना, एक सेकंड। ड्रॉवर के बुक्स में जस्ट समझने के लिए मैंने बोल रहा हूँ कि आपको अभी हर चीज समझ में आ जाए। पहले फ्लो समझो। ड्रॉवर ने गुड सेल किए, फिर बिल ड्रॉन किया, फिर या तो बिल रिटेन होगा, या डिस्काउंट होगा, या एंडोस होगा, या कलेक्शन के लिए जाएगा। अगर बिल रिटेन किया है तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, दोनों में से एक। अगर डिस्काउंट किया है तो ड्यू डेट पे ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। अगर आपने एंडोस किया है तो ड्यू डेट पे या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। कलेक्शन के लिए भेजा है तो या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। हमने अभी तक यहां तक देखा है, इसके आगे नहीं गए। डिसऑनर होगा तो आगे क्या होगा? या तो रिन्यू होगा या इंसॉल्वेंसी होगी। ये अभी तक मैंने किया नहीं है। और उसमें आप देख सकते हो मैंने दो ड्रॉवर के बुक्स में 2 जगह पे नो एंट्री लिखा है। जो बिल आपने डिस्काउंट किया है अगर वो ड्यू डेट पे ऑनर होता है तो बैंक पैसे लेगी, पे ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री आएगी, बैंक के बुक्स में एंट्री आएगी, बीच वालों के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। एंड जो आपने बिल एंडोस किया था क्रेडिटर को, अगर वो ड्यू डेट पे ऑनर होता है तो उसकी एंट्री हमारे बुक्स में नहीं आएगी, बिकॉज वो ड्रॉवी के बुक्स में एंड एंडोस के बुक्स में एंट्री आएगी, बीच वालों के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। बट अगर आप देखते हो डिसऑनर के केस में ड्रॉवर के बुक्स में हमेशा एंट्री आती है, हमेशा मतलब हमेशा एंट्री आती है, बिकॉज ड्रॉवर हैज टू रिकवर फ्रॉम ड्रॉवी। ड्रॉवी डेबिट देखो ना, ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी डेबिट, हमेशा ड्रॉवी को डेबिट करेगा ड्रॉवर। अगर रिटर्न किया तो टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक को बिल दिया था तो टू बैंक, एंडोर्स किया था टू एंडोर्सी, कलेक्शन के लिए भेजा था तो बिल फॉर कलेक्शन। मतलब जिससे बिल आ गया, ड्रॉवी से बिल आया था, ड्रॉवी को डेबिट किया, एंड जिसको बिल ट्रांसफर किया तो उसको क्रेडिट किया। एंड नोटिंग चार्जेस की एंट्री देखो, ड्रॉवी टू कैश, ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी टू एंडोर्सी, ड्रॉवी टू कैश। 2 केसेस में वो खुद नोटिंग चार्जेस पे करता है। कहाँ पे? रिटर्न बिल डिसऑनर होता है तो, या कलेक्शन के लिए जो बिल भेजा है वो डिसऑनर होता है तो। 2 केसेस में कोई दूसरा नोटिंग चार्जेस पे करता है, ड्रॉवर नहीं। तो ऑब्वियसली हमें ये सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है। इन इस पूरे चैप्टर को आई हैव समराइज इन दिस राइट चार्ट। ये पूरा चार्ट वही बात करता है। एंड अगर आप इसका चार्ट देखते हो तो इसका ड्रॉवी का चार्ट बहुत इजी है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी पहले वो गुड्स परचेस करेगा, फर्स्ट एक्शन, फिर बिल एक्सेप्ट करेगा, फिर बिल रिटर्न हो, डिस्काउंट हो, एंडोस हो या कलेक्शन के लिए जाए, नो 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 एंट्री, क्योंकि उसको कोई लेना देना ही नहीं है।
ड्यू डेट पे डायरेक्टली या तो ऑनर या तो डिसऑनर, ऑनर होगा तो बिल्स पेएबल टू कैश, डिसऑनर होगा तो बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। तो उसने गुड्स परचेस करने, बिल एक्सेप्ट करके बैठना है ड्यू डेट तक, या तो ऑनर कर या तो डिसऑनर कर। तो डिसऑनर के टाइम देखो क्या एंट्री आ गई, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, एंड दूसरी एंट्री आ गई नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। फिर या तो रिन्यू होगा या इंसॉल्वेंसी होगी। मैं ये अभी तक यहाँ तक की थोड़ी फार बात की है, जो भी किया है अभी तक, इसके नीचे मैंने कुछ डिस्कस किया क्या? नहीं। तो ड्रॉवी के बुक्स में एंट्रीज बहुत सिंपल है, ड्रॉवर के बुक्स में भी सिंपल है, ऑप्शन ज्यादा है, डज नॉट मेक इट डिफिकल्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो देयर इज अनदर क्वेश्चन आई थिंक, सो मैं वो चेक करता हूँ क्या लिखा है। सर व्हाट विल बी द एंट्री इफ ड्रॉवी बिकम्स इंसॉल्वेंट and bank collects the money from the account without informing us? अच्छा, इंसॉल्वेंसी पे मैं अभी तक आया नहीं, सो डोंट वरी, राइट, वो एक दो लेक्चर में वो भी हो जाएगा, सो डोंट वरी। और बैंक हमें क्यों इन्फॉर्म करेगी? बैंक डायरेक्टली डेबिट करेगी, हमें एसएमएस आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड फॉर दिस अमाउंट, राइट, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, ऐसे हमारे मैसेज आ जाएगा। मैसेज से समझ ले लो कि बिल डिसऑनर हुआ है, समझ में आ रहा है? बैंक नेवर इन्फॉर्म्स यू, या आप मंथ के एंड में बैंक स्टेटमेंट लेके आओगे तो आपको दिखेगा आपके बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुआ है। बीआरएस करते टाइम आपको पता चलेगा, बैंक रिको करते टाइम पता चलेगा कि अरे उन्होंने हमें डेबिट किया है, हमने क्रेडिट नहीं किया है, सो दैट आइटम विल अपीयर, दैट आइटम विल क्रिएट डिफरेंस। समझ में आ रहा है? सो डोंट वरी, बैंक तब नहीं आपको बोलेगी, बट आपको पता चलेगा या थ्रू एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू या बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, सो उसका क्या होगा इंसॉल्वेंसी वगैरह अभी तक मैं आया नहीं हूं, सो डोंट वरी। ठीक है, मैंने बोला आपको इंसॉल्वेंसी के आगे स्टेप्स है, अभी तक हम वहां पे आए नहीं। पहले हम बिल ड्रॉ करना, उसको ऑनर एंड डिसऑनर तक हमें थोड़ा एक्सपर्टाइज मिलाना है। वो आने के बाद खाली क्या देखो, आगे दो ही एंट्री करनी है, बस हो गया। ठीक है, सो आई थिंक आज जो जितने क्वेश्चंस के अगर उतने समझ में आए तो दैट इज गुड। देयर इज वन क्वेश्चन, एक सेकंड लेट मी चेक। रिटेन, अच्छा ठीक है। ठीक है, होमवर्क के लिए आज कोई क्वेश्चन नहीं है, कल 3-4 क्वेश्चन रहेंगे होमवर्क के लिए। सो आज यहाँ पे रुकते हैं। इफ एनीवन हैज क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। किसको क्वेश्चन से तो पूछो। मैं सिंसियर रिक्वेस्ट टू दो स्टूडेंट्स, डोंट कीप एनी बैकलॉग। अगर जो नए बच्चे, प्लीज गो एंड वॉच। कल का लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया था, आज दोनों लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा। बाय इवनिंग 10 बजे तक दोनों लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, कल का और आज का। एंड कुछ भी बैकलॉग मत रखना, यू हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम राइट नाउ। सो आप कभी भी देख सकते हो, लेक्चर्स 1.5 आवर के मैक्स टू मैक्स रहते हैं, सो उतना टाइम आप निकाल सकते हो। सो try to watch the lectures. If you have any doubt, please do ask me, right? So on this note, I will take break for the day, right? किसको doubt है? If anyone has doubt, I have answered all the doubts in questions and answers. ठीक है, there are no questions in the chat box. So on the right, I can say, right, I have answered all the doubts. जो भी doubts है, they are related to the next steps like insolvency, etc. Right? Within due course, obviously उसके भी answers आपको खुद होके मिल जाएंगे. So don't worry. ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, राइट। कल अपना जो नॉर्मल टाइमिंग है 3 बजे एंड मैथ्स रहेगा, एंड देन 4:30 को अपना अकाउंट्स रहेगा। थैंक यू।